हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो बच्चों। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आपका पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा बढ़िया चल रहा होगा। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9, मल्हार चैप्टर नंबर 9, मैया मैंने नहीं माखन खायो। बच्चों ये पढ़ेंगे तो हमको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही तगड़े वाले मज़ा आने वाला है बच्चों। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से चलो स्टार्ट करते हैं हमारे ये छोटा सा कविता और वीडियो को। ठीक है, चलो पढ़ेंगे। चलो पढ़ेंगे। देखो बच्चों क्या है, इधर क्या लिखा है। देखो बच्चों, मैया में नहीं माखन खायो। मतलब इधर क्या कह रहे हैं बच्चों। मक्खन से पता चल रहा होगा मक्खन कौन खाता है। भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण खाते हैं कि नहीं बच्चों। तो इधर वो बोल रहे हैं कि माँ मैं माखन नहीं खाया हूँ। क्या बोल रहे हैं, नहीं खाया हूँ। तो मतलब बच्चों हम लोग पढ़ने से पहले जैसे कि आगे करते आ रहे हैं, कवि के परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो बच्चों कवि से परिचय। देखो आपने जो रचना अभी पढ़ी है वह सूरदास द्वारा रचित है। हम तो पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे। ये जो रचना है बच्चों हम जिसको पढ़ने वाले हैं वो सूरदास द्वारा रचित है, सूरदास जी के द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। बच्चों माना जाता है कि क्या क्या हुआ था, उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। और सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। देखो बच्चों क्या किया बच्चों, 15वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। और वो क्या किया बच्चों, अधिकांश जीवन मतलब उनका सबसे ज़्यादा जीवन, जैसे हम ज़्यादा जीवन कहाँ बिताते हैं, स्कूल से ज़्यादा जीवन हम घर में बिताते हैं। ऐसे ही वो क्या कर रहे थे बच्चों, वो अपना जो जीवन था वो मथुरा गोवर्धन के सहित जो ब्रज के क्षेत्र में क्या कर रहे थे, श्री कृष्ण जी भगवान श्री कृष्ण के गुणगान भजन जो कर रहे थे वो गाते गाते अपना समय ज़्यादा वहीं पर बिता दिए। ठीक है बच्चों। फिर उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध है। देखो बच्चों उनकी जो रचनाएं थे वो कौन सा भाषा में, ब्रज भाषा में उपलब्ध है। ठीक है। ये रचना इतनी सुंदर है कि देखो बच्चों ये जो रचना है इतनी सुंदर है कि आज भी लोग के बीच बहुत प्रचलित है। मतलब इसके बारे में सब लोग अभी भी बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इतना अच्छा कविता है। ठीक है बच्चों, प्रचलित मतलब बहुत चल रहा है। ठीक है। फिर क्या हुआ देखो बच्चों, उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनहारी वर्णन है। देखो बच्चों उनका जो वो जितने भी कविता लिखे हैं उससे कई ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा कविता में क्या लिखे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला, मतलब वो बचपन में कैसे थे, वो क्या क्या किए थे, कैसे क्या कर रहे थे, वही सब वहीं पर ज़्यादा वो बोले हैं। ठीक है। तो बच्चों ये कविताएं क्या हुआ, अत्यंत लोकप्रिय है। ये जो कविताएं हैं अत्यंत लोकप्रिय है, इसको लोग बहुत पसंद करते हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती है। देखो बच्चों और देश भर में क्या करते हैं, ये जो कविता है उनका उसको देश भर में प्यार से गाई जाती है। फिर अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए क्या बच्चों, इधर अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वो महाकवि सूरदास कहलाते हैं। वो क्या करते हैं बच्चों, वो अपना जो रचना लिखे हैं वही रचना के लिए वो क्या किए हैं, महाकवि। कवि नहीं बच्चों, कवि तो सामान्य कवि होता है, महाकवि सूरदास कहलाते हैं, महाकवि सूरदास कहलाते हैं। और उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी बच्चों। 15वीं शताब्दी में जन्म हुई थी और 16वीं शताब्दी में मृत्यु हुई थी। ठीक है बच्चों। मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। वो एक महाकवि थे। ठीक है बच्चों। मैया मैं नहीं माखन खायो। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं इधर श्री कृष्ण। देखो बच्चों, मैया मैं नहीं माखन खायो, भर भयो गेयोन के पाछे। देखो बच्चों, भर भयो गेयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटकायो, सांझ परे घर आयो। देखो बच्चों इधर क्या कहे हैं, वो कहे हैं माँ मैं तो माखन नहीं खाया हूँ। क्या हुआ बच्चों, भोर भयो गयन के पासे मधुबन सही पठायो। जब मैं सुबह सुबह, इधर 4 पहर की बात क्या क्या है बच्चों, एक क्या होता है सुबह के टाइम, सुबह होता है, और एक दोपहर होता है, हैं दोपहर होता है, और क्या होता है शाम होता है, रात होता है। हो गया ना 4 बच्चों। देखो बच्चों वही जब मैं उड़ता हूँ
तो मैं क्या करता हूँ, सुबह सुबह मैं जब उठता हूँ, मधुबन नाम का एक बच्चों जंगल था, ठीक है, मधुबन, जहाँ भगवान श्री कृष्णा जी क्या करते थे, यहीं पे वो उनका जो क्या था बच्चों, क्या चराने जाते हैं बच्चों, वो गाय गाय वगैरह जो था वो सब चराने जाते हैं, ठीक है। हैं क्या करते हैं फिर, चार पहर बंसी बट भटकायो, चार पहर में क्या करता था, सुबह से जाके शाम तक मैं क्या करता था, बंसी बजाता रहता हूँ और भटकता रहता हूँ। कहाँ पर, मधुबन में। तो मैं कहाँ खाया, मैं बालक वही को छोटो छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बेर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। मैं क्या क्या हूँ, मैं बालक हयन को छोटे, मैं बालक तो बहुत छोटा सा हूँ, और मैं ये सब कैसे खाऊंगा, देखो मैं कैसे कर पाऊंगा। ये जो ग्वालपाल है बच्चों, वो क्या बोल रहे हैं, ग्वालपाल जितने भी है सब लोग मिलकर मेरे को पकड़कर बरबस मुख लपटायो, मेरे मुंह में वो लोग माखन लगा दिए हैं, मैं नहीं खाया हूँ, मेरे मुंह में माखन लगा हुआ आपको दिख रहा है माँ, लेकिन ये जो माखन है मैं उसको नहीं खाया हूँ, वो लोग ने मैं छोटा हूँ बोल के माखन लाकर मेरे मुंह में लगा दिए हैं, ऐसे बोल रहे हैं बच्चों। कौन, भगवान कृष्ण जी ने, मैं तो नहीं खाया हूँ, वो लाके मेरे मुख में लगा दिए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तुम माता मन की अति भरी, इनकी कहे पतिता आयो, जियत तेरे कुछ भेद उपजित है, जानी परायो जायो। देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं, तुम माता, तुम मेरी माता हो, वो क्या बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, आप तो मेरी माता हो ना, तो आप मेरी माता हो तो उनके बातों में भरोसा कर रहे हो क्या, हाँ, आपको लग रहा है कि मैं माखन खाया हूँगा, वो क्या बोल रहे हैं, आपको लगता है मैं माखन खाया हूँगा, और मैं तो इतना छोटा सा भी हूँ, मैं कैसे खाऊंगा, आप क्यों, आप कहीं मेरे को इसलिए तो नहीं बोल रहे थे, मैं आपके बेटा नहीं हूँ, मैं पराया को हूँ, माता देवकी का बेटा हूँ, उन्होंने मेरे को पैदा किए हैं, इसीलिए आप मेरे को ऐसा बोल रहे हैं ना, मैं माखन खाया हूँ बोल के। बच्चे जब सीधी उंगली से घी नहीं निकली तो टेढ़ी करनी पड़ती है, जैसे कि इधर भगवान श्री कृष्ण जी क्या बोले बच्चों, कृष्णा जी बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि नहीं माँ मैं नहीं खाया हूँ, फिर उनके माँ बोल रहे हैं कि तुम खाए हो बोल के, तो वो क्या बोल रहे हैं, अच्छा अब मेरे को दोषी आप ठहराओगे, ताकि आप मेरे को पैदा नहीं किए हो ना, आपने मेरे को जन्म नहीं दिए हो, इसीलिए मेरे को दूसरों ने, देवकी माता देवकी जी ने मेरे को जन्म दिए हैं, इसलिए आप मेरे से ऐसे बात कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हैं कृष्णा जी। तो बच्चों माँ का मन तो पिघल जाएगा ना, हाँ, तू माता मन की अति भरी, वो उनका बहुत ही प्रिय कन था बच्चों, श्री कृष्णा। तो वो क्या वैसे बात सुनेंगे तो कैसा लगेगा, उनको बुरा लगेगा। आप मेरे को इसीलिए पराया कर रहे हो कि आपने मेरे को जन्म नहीं दिया, ऐसे जो बोल दिए। हाँ, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचाया, सूरदास तब बेहासी जसोदा, ले उत्कंठ लगायो। देखो बच्चों क्या बोले, वो बोले आप मेरे को देखो मैं कितना छोटा सा भी हूँ, और जो चिकागो है बच्चों, चिकागो किसको कहते हैं, हाँ, वो जो ऊपर है, ये देखो मक्खन जो रखा गया है, कहाँ रखा गया है बच्चों, वो ऊपर रखा गया है, कहाँ रखा गया है, ऊपर। यहाँ तक देखो मैं इतना छोटा सा हूँ, उधर तो मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा, मैं इसको कैसे खाऊंगा, आप इसीलिए मेरे को बोल रहे हो कि आपने मेरे को पैदा नहीं किया, मेरे को माता देवकी ने पैदा किए हैं, आप सिर्फ पाल रहे हो, इसी वजह से ऐसा बोल रहे हो। अगर ऐसा बात बोलेंगे भगवान कृष्णा तो बच्चों उनके माँ को तकलीफ होगा कि नहीं होगा, वो क्या बोलेंगे, नहीं बेटा तू ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं तो तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे बोले, ठीक है। तो वो बोल रहे कि तो क्यों फिर आप मेरे को दोषी ठहरा रहे हो, मैं तो माखन नहीं खाया हूँ, ऐसे बोल रहे हैं भगवान, ठीक है। लेकिन आपको तो पता है बच्चों, भगवान जब छोटा थे, कृष्णा जी जब छोटा थे कितने बदमाश थे, घर घर में घुस के मक्खन चुरा चुरा के खा लेते थे, इधर भी उन्होंने ही खाए हैं, और बोल रहे हैं कि मैं तो माँ माखन नहीं खाया हूँ, ये लोग मेरे को लगा दिए हैं पकड़ कर मेरे मुंह पे, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा सूरदास का कहानी, क्या था, मैया मैं नहीं माखन खाया हूँ, इतना सा था। तो बच्चों इधर पर क्या लिखा गया है, वही लिखा गया है
कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में क्या क्या काम कर रहे थे, ठीक है, और कैसे थे, उनका जीवन कथा लिखे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो बच्चों चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कर दो, ठीक है, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले आ जाए, ठीक है। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए।